किया जाए शुरुआत। शुरुआत करें। आप द न्यूज़ लुक देखना शुरू कर चुके हैं। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। द न्यूज़ लुक की टीम इस समय मोतिहारी ज़िले में है। मोतिहारी ज़िले का ये मधुबन विधानसभा सीट है। यहाँ से राणा रणधीर सिंह विधायक थे, यानी कि अब जो सिटिंग एमएलए थे वो राणा रणधीर सिंह थे, वो कि बीजेपी के टिकट पर चुन कर आए थे अभी, और बीजेपी से यानी कि एनडीए से फिर रणधीर सिंह को टिकट दिया गया है। यहाँ युवा हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रणधीर सिंह कितना काम किए हैं और इस बार किस मुद्दे पर ये वोट करने जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है। दीपक जी, क्या है मुद्दा यहाँ का? मुद्दा यहाँ क्या है? मुद्दा यहाँ सड़क का है, मुद्दा यहाँ विकास का है। कुछ किसान लोगों का कहना है कि उन लोगों को सिंचाई तक माध्यम नहीं पहुँच पाया, लेकिन आने वाले समय में एनडीए सरकार इस पर पूर्ण विचार करेगी और किसानों के लिए जितनी हद तक हो सके उनके प्रति काम करने का काम करेगी। और यहाँ पर रही बात मुद्दे की, तो यहाँ पे सड़क का कार्य अच्छा हुआ है, बिजली सुविधा अच्छी है। रही बात कुछ किसानों को मन में जो शंका थी, वो शंका धीरे धीरे आने वाले समय में वो भी ख़त्म हो जाएगी। पूर्ण रूप से हर चीज़ का समाधान तो धीरे धीरे हो सकता है, बट एनडीए सरकार में हर सुविधा होगी। ठीक है, क्या नाम है आपका? बीरू कुमार श्रीवास्तव। क्या हाल है कुंवर जी यहाँ का? अचल यहाँ रणधीर सिंह जीतेंगे। देखिए, हम ही पूछे मुद्दा क्या है यहाँ का? मुद्दा विकास का ही है। मुद्दा तो नेताजी हो नहीं सकते हैं। नहीं, विकास ही है। क्या क्या विकास होना चाहिए यहाँ पे? क्या हुआ है? विकास तो हुआ ही है। उनके रीजन में रोड बनी है, लाइट का सुविधा हुआ है, अपराध में नियंत्रण है, सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ। जाप के जो प्रत्याशी हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं? जाप के प्रत्याशी शिवजी राय तो इसके पहले 5 साल विधायक रह चुके हैं, 10 साल, और वो कुछ विशेष नहीं कुछ कर पाए। अच्छा, एक बात बताइए, कितनी उम्र होगी आपकी? हमारा सर 24 साल। 24 साल। अच्छा, एक पहली बार ऐसा कोई नेता है जो कि एफिडेविट दाखिल किया है कि हाँ, अगर हम नेता बनते हैं यानी कि मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये काम 3 साल में कर देंगे। आप जैसे युवा क्या सोचते हैं इसके बारे में? ऐसा तो बहुत सारे प्रावधान आया पहले, लेकिन अभी तक वैसा कुछ नहीं आया है जो आना चाहिए युवा लोगों के लिए, जो पढ़ लिख के बेरोजगार हैं, कुछ नहीं उनको मिला है अभी तक। जी सर। कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किए हैं कि अगर नहीं करेंगे तो इस्तीफा दे देंगे। पता है आपके उसके बारे में? जी नहीं, उसके बारे में हमें पता नहीं पता है। क्या नाम हुआ आपका? बिक्कू कुमार झा। क्या करते हैं? हम अभी काम करते हैं प्राइवेट। कहाँ पे? यहीं पे मधुबन में ही करते हैं हम। कैसे काम काज कैसे चल रहा है? अभी सही चल रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है। इलेक्शन के लेकर जी विधायक जी अच्छा काम किए हैं। हाँ, काम तो किए हैं, पर उतने जो चाहिए वो नहीं किए हैं, पर काम तो किए हैं। क्या चाहिए था? मतलब जैसे यहाँ सड़क उड़क ये सब बनवाए, बिजली उजली का सुविधा दिए, वैसे यहाँ बेरोजगार जो हैं उनको भी तो थोड़ा आगे बढ़ने के लिए रास्ता देना चाहिए। बिजली से काम नहीं चलेगा भैया, रोजगार तो देना चाहिए। क्या नाम है जी? मेरा नाम हेमंत कुमार। हेमंत जी, क्या करते हैं? हम यहाँ पे प्राइवेट शिक्षक, निजी शिक्षक और सरकारी शिक्षक का भी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं जी। क्या चल रहा है अभी? 5-6 किसी भी आम जनता का जो ज़रूरत है वह बिजली है, सड़क है, भोजन है, जल है। तो बिजली का व्यवस्था हो चुका है, सड़क का जाल बिछ चुका है। जो बेसिक नीड होता जी, है। बेसिक नीड जो है बिजली है, बिजली जी, परिवहन बिजली, उसके बाद में जल हो गया, भोजन हो गया। तो ये तीनों का तो हो गया। भोजन तो कोई भी आदमी खुद से। शिक्षक हैं आप जी, और आपने शिक्षा का नाम ही नहीं लिया। गिना रहे हैं, अभी पूरा बात हुआ नहीं है। अच्छा, हमको लगा कि आप चारों गिना के रुक गए। नहीं, अभी तो हम बोल ही रहे, मेरा बात खत्म का हुआ है। बिजली है, सड़क है, परिवहन है, भोजन है, शिक्षा है। तो शिक्षा के लिए सभी आदमी जो है यहाँ पे काम करे, प्राइवेट काम करे, कहीं पे मजदूर के रूप में काम करे, जो भी काम करे, अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। रही बात सरकार से जो ज़रूरत है, सरकार से अपेक्षा जो है वह बिजली का है। बिजली का भी यहाँ पे बहुत अच्छा सुविधा है। 24 घंटा में 21 घंटा 22 घंटा लगभग बिजली रहती है। सड़क का भी जाल बिछ चुका है। पहले ऐसा था कि 6 बजे ही लगता था कि रात हो गया है, लेकिन अब 8 बजे तक भी आदमी आराम से घूमते फिरते रहता है, कोई कहीं भी जाए। इस चीज़ में सुधार हुआ है पहले से। ठीक है। शिक्षा का स्तर क्या है यहाँ पे? शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है।
अच्छा। जी, हर जाति विशेष जो है यहाँ पे अब शिक्षा पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का व्यवस्था इतना हो गया है कि उस पर अभिभावक ध्यान दे रहे हैं। क्या नाम है जी? राजीव कुमार। क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं कौन से क्लास में? 8 क्लास में। 8 क्लास में। कौन से स्कूल में? मिडिल स्कूल में। मिडिल स्कूल में। पढ़ाई वढ़ाई होता है? हाँ होता है। सही से बोलना। सही होता है। भैया लोग मारेगा नहीं तुमको? नहीं मारेंगे। हैं? नहीं मारेंगे। पढ़ाई होता है? हाँ होता है। आता है? लो मास्टर लोग आता है? आते हैं। अब खिचड़ी बनता है? बनता है। वो भी खाते हो? हम्म, खिचड़ी कैसा बनता है? अच्छा बनता है। अच्छा बनता है ना। कविता को याद है? नहीं कोई कविता याद नहीं है? मतलब अभी याद नहीं किए हैं। मास्टर साहब का नाम हंसवा दोगे जी? हैं? क्या याद है ये बताओ? बहुत कुछ याद है। क्या बताओ क्या? क्या? सुनाओ तो कुछ। क्या? कोई इंग्लिश में कविता, हिंदी में कविता? नहीं याद किया हम। तो क्या याद किए हो? तो वही तो पूछ रहे हैं। पढ़ा याद है? हम्म, तो कितने तक? 20 तक। 20 तक पढ़ा याद है? 20 का सुनाओ तो। 20 का 20, 40, 60, 20 को 80, 20, 100, 20, 20 120, 140, 20, 160, 20, 20, 180, 20 दें 200। चलो पढ़ा तो याद है, तुम कविता याद नहीं है। ठीक है। क्या नाम है जी? सुमित कुमार। क्या करते हैं सुमित? अपना जॉब है, दुकान है, अपना स्वरोजगार है। स्वरोजगार है। आत्मनिर्भर भारत के बारे में क्या सोचते हैं? आत्मनिर्भर भारत जो है वो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो है वो शुरुआत किए हैं, लेकिन उस पर थोड़ा सा पहल और माने ज़ोर शोर से करना चाहिए। जॉब के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ टिप्स दे, वो हेल्प भी दे, तब लोग आत्मनिर्भर होगा। सिर्फ जो है आत्मनिर्भर होने के लिए बैंक से लोन हम प्रोवाइड करा रहे हैं, और क्या होना चाहिए? बैंक से लोन होना चाहिए, ऊपर से सरकार का जो है वैकेंसी भी आना चाहिए, जॉब भी होना चाहिए। कुछ जॉब तो आत्मनिर्भर में नहीं आया। नहीं आता है, लेकिन उसके साथ साथ जो आत्मनिर्भर के साथ साथ जो पढ़ रहे हैं रोजगार भी होना चाहिए। सिर्फ जो है आत्मनिर्भर बनने से भी नहीं होगा। अच्छा, इस समय सारे लोग रोजगार की बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। एनडीए ने कहा कि रोजगार सृजन करेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 10 लाख रोजगार हम दे देंगे। जाप के नेता पप्पू यादव कह रहे हैं कि भैया हम तो सबको रोजगार देंगे और फलाना टीम का जो भी है सारी चीज़ें सही कर देंगे। किस पे विश्वास है? विश्वास तो जितना इलेक्शन का टाइम जैसे जैसे आता है सब लोग अपना वादा करता है, लेकिन वादा पूरा करता है कोई कोई। अब आदमी भरोसा सिर्फ अभी भाजपा पे ही कर रहा है, अदर पे तो बहुत नामुमकिन है। अभी भाजपा का लहर है, भाजपा का काम भी है, हर तरफ से मतलब मने हेल्प मिल रहा है। भाजपा का लहर जैसे कि राम मंदिर, भोजन, अन्न, जितना लॉकडाउन में आपको अकाउंट में 500-500 रुपये। राम मंदिर क्यों? राम मंदिर बना है भाजपा का हिसाब। राम मंदिर पे यहाँ बिहार में वोट होगा? बिहार में नहीं बना है, लेकिन वो भी मुद्दा बहुत मायने रखता है। हर प्रधानमंत्री भाजपा प्रधानमंत्री ये है ना, प्रधानमंत्री की किसका चुनाव किसका हो रहा है जी, अभी तो ये विधानसभा का चुनाव हो रहा है जी। विधानसभा का चुनाव होता है तो जीत जब एमएलए बनता है तो उसके बाद से किसका होता है चुनाव? वो एमपी का होता है। एमपी का होता है जी। कि मुख्यमंत्री बनता जी है ना जी। तो प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री से क्या लेना देना है? प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री से कुछ लेना देना नहीं है सर, पर उन्हीं का पार्टी है ना, उन्हीं का पार्टी काम कह रहा है कि अगर बिहार में सीता मैया का यहाँ मंदिर बन गया होता तो कहते कि भाई बिहार में चलिए उस पर चुनाव होगा। राम मंदिर बना है यूपी में, आप लोग चुनाव के बाद यहाँ कर रहे हैं। आखिर वो भी भाजपा सरकार में ही बना है, तो वो भी मुद्दा हर लोग के जहन में है। आप जहाँ भी बात कीजिएगा 2-4 लोग में से एक लोग जरूर ही बोलेगा। है, लोगों के जहन में है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को लगता नहीं है कि क्यों जहन में है? जहन में है क्योंकि इतना साल से आज तक उसका कोई काम नहीं हुआ, आज के डेट में उस पर मंदिर बन रहा है। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम किया ना उस पर, तो मान लीजिए कि अब जब एमपी का इलेक्शन होगा तो उस पर उन मुद्दों पे ध्यान दिया जाएगा। अभी तो बिहार का चुनाव है, तो बिहार का मुद्दा होना चाहिए तो ना? बिहार में भी अलग अलग, जैसे हम लोग यहाँ मधुबन विधानसभा से हैं, तो यहाँ पे जो है कार्य अच्छा चल रहा है, विकास भी अच्छा हो रहा है, इसलिए हम लोग भाजपा के सपोर्ट में हैं। और हाँ, क्या कह रहे हैं? बोले ध्यान में हर चीज़ को रखा जाता है, केंद्र को भी ध्यान में रखा जाता है और राज्य को भी ध्यान में रखा जाता है। अगर आप कहें मोदी की बात आई है कि एमएलए का एमपी का चुनाव नहीं है, तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर मेरी केंद्र में सरकार रहेगी, अगर राज्य में सरकार बनेगी, तो विकास के कार्य में कभी बाधा नहीं आएगी। इसलिए मैं पूर्ण रूप से ये कहना चाहता हूँ कि चाहे किसी की भी सरकार हो, कोई पार्टी पॉलिटिक्स की सरकार हो, वो अपनी दावे करते हैं कि 10 लाख हम रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन क्या एनडीए सरकार रोजगार नहीं देती? रोजगार देती है। जो शिक्षित है वो रोजगार
उसको नेचुरल से मिलनी ही मिलनी है। अगर आप शिक्षित हैं, अगर आप उस लायक एबिलिटी है तो आप रोजगार ले सकते हैं। वैकेंसी हर किसी के राज्य में वैकेंसी आती है। और रही बात केंद्र सरकार की, आप बोले केंद्र सरकार की कि राम मंदिर का मुद्दा, तो राम मंदिर का मुद्दा तो खैर चलिए वो भी मैटर है। सब देखिए इलेक्शन में हर चीज़ को जोड़ा जाता है, जाति विशेष को, आपने क्या किया नहीं किया, आपके कार्यकाल को, लेकिन अभी मुद्दा विकास का है। तो अगर केंद्र में सरकार मेरी रहेगी, अगर राज्य में मेरी सरकार बनती है तो हमारा विकास का कार्य कहीं से नहीं रुकने वाला है। केंद्र और राज्य में एक पार्टी की सरकार हो तो विकास नहीं रुकता है। बोलिए, क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि चिराग पासवान जी भी तो वादा किए हुए हैं कि अगर यहाँ मेरी सरकार बनेगी तो हम सीतामढ़ी में बहुत बड़ा मंदिर बनवाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित है कि जो वहाँ पे सेंट्रल में काम हुआ है उससे हम भी प्रेरणा लेकर यहाँ के कुछ जनता को वादा करें और ताकि हमको वोट मिले। चिराग पासवान का कुछ हवा है ना, यहाँ हवा नहीं है। वो जब तक उनके पिताजी थे तब तक हवा था। वो जो अपने पिताजी का श्रद्धांजलि देने का जो नाटक कर रहे थे, जब से वो वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद से लोग समझ गए जो अपने पिताजी के श्रद्धांजलि के, उनके मौत के ऊपर जो वो नाटक कर रहे हैं, तो क्या जनता के साथ भी तो नाटक ही कर रहे हैं। वीडियो क्या क्या मुद्दा है यहाँ पे? यहाँ का जो मुद्दा है वहाँ सब ठीक है, बस थोड़ा सा एक दिक्कत होता है कि बारिश के समय में लाइट गायब हो जाता है, यही थोड़ा सा बस दिक्कत है। बाकी किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए भी रही बात बिजली की, जब हम लोग आते थे, आंधी तूफान आती थी, उस समय जितने भी हम लोग के वायर थे वो ओपन वायर थे, लेकिन अभी लगभग हर जगह वायर कवर्ड वायर आ चुका है। इसलिए अब अगर बारिश भी होती है, आंधी तूफान भी आती है, फिर भी हम लोग लाइट की समस्या हद तक सही रहती है। इस कंडीशन में हम लोग ने देख लिया है। हाँ, यूनिवर्सिटी, हाँ, अब किसी अगर ट्रांसफार्मर में, किसी पावर ग्रिड में अगर पानी की समस्या बढ़ जाती है तो वहाँ नेचुरल सी बात है कि लाइट कटना है। ठीक है। यूनिवर्सिटी यहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज है? एफिडेविट कॉलेज यहाँ भगवान सिंह महाविद्यालय है मधुबन में। जी, भगवान सिंह महाविद्यालय। यहाँ पे IT कॉलेज का भी एक शिलान्यास हो चुका है। यूनिवर्सिटी कौन सा है? यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं है। यूनिवर्सिटी मोतिहारी, ये BRABU बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। कौन अभी कर रहे हैं आप? ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं? ग्रेजुएशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। कब किए हैं? 2016 में। 2016 में किए। सेशन क्या था आपका? मेरा सेशन था 2013 से 16। 13 से 16 कंप्लीट हो गया। जी जी। ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हम जब अभी घूम रहे हैं ना, जी जी, और मैं भी बिहार से किया हूँ। जी जी, उसमें 5 साल लगते थे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी शिक्षा के मामले में हर चीज़ में बढ़िया है, क्योंकि जाने के बाद यूनिवर्सिटी में भी काम के लिए आपको परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है। NDA सरकार में हद से हद तक बहुत ही काम सही सुचारू ढंग से हुआ है, और आगे उम्मीद करते हैं कि होगा उनके सरकार में। JP यूनिवर्सिटी का नाम सुने? JP यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी। आपकी तरफ से लोग जाते हैं वहाँ, मतलब JP यूनिवर्सिटी से? नहीं, इधर से लोग नहीं जाते नहीं जाते हैं। फिलहाल यहाँ मोतिहारी में जो यूनिवर्सिटी है, मोतिहारी में यूनिवर्सिटी तो बहुत सारे हैं। MS कॉलेज हैं, आपको LND कॉलेज है, लेकिन उस कॉलेज है, यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं है। यूनिवर्सिटी सारा मुजफ्फरपुर ही है हम लोग का। सारे कॉलेज का यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर ही है, क्योंकि तिरहुत का वही यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर ही है, इसलिए सारे कनेक्टिविटी। आत्मनिर्भर भारत के बारे में क्या सोचते हैं? आत्मनिर्भर भारत के बाद देखिए, यहाँ पर बहुत सारे हमारे मोदी साहब ने बहुत सारे रोज़गार दिए हैं। अब आपको बता दें एक चीज़ कि हम लोग मुर्गी फार्म पहले लोग करते थे, उसको भी एग्रीकल्चर से जोड़ दिया गया है, ताकि उनको इस तरह का ट्रेनिंग मिल जाती है। PMAGP अनेक तरह के आपको लोन की सुविधा हो चुकी है, कि ताकि आदमी स्वयं अपने ऊपर भार ले करके और स्वरोजगार कर सके। उसमें आपके बकरी पालन हो गए, मुर्गी पालन हो गया, कुकुर पालन हो गया, मछली। लोन मिल रहा है? सही, बिल्कुल लोन मिलता ही है। लोन के लिए आप लिया है? नहीं, मैंने लोन नहीं लिया है, मैंने तो दूसरा लोन लिया, लेकिन उसके लिए लोन के लिए सबको एक्टिविटी या लोन मिलता है। PMAGP लोन में कहीं से किसी को दिक्कत नहीं आती है, बशर्ते आप उस लायक एलिजिबल हैं तो लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम भी बैंकिंग से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जी बिल्कुल, तो हमने उसको देखा है कि जिसकी भी फाइल आती है उसको स्वच्छता जग से उसको दे दिया जाता है। अगर उस लायक के काम करने वाले हैं, अगर ट्रेनिंग अच्छी करके आए हैं तो बिल्कुल मिलती है उनको। आप रिकॉर्ड उठाकर देख, परेशानी हो रही है, आप रिकॉर्ड उठा करके देख ले। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन हम तो इंटरनली बातें बता रहे हैं कि अगर 10 फाइलें आती है तो बैंक में अगर 3 फाइलें करनी है तो हम 10 फाइल कैसे कर पाएंगे? हमें तो 3 ही का टारगेट मिला हुआ है ना, तो फिर नेक्स्ट ईयर में करेंगे। फाइनेंशियल करना तो है ही, सब बैंक का अपना अपना काम है। अब एक ही बैंक पे सारा बोझ दे दिया जाए तो कहाँ से काम हो पाएगा? तो किसी 3 बंदे का ही काम हो पाएगा। फिर नेक्स्ट बैंक को भी तो तैयार करिए, फिर नेक्स्ट बैंकिंग में भी तो फाइल भेजिए। तो आप एक बैंक पर जुड़े हुए हैं, दूसरे बैंक से जुड़ते ही नहीं है, तो कैसे? कुमार के बारे में क्या सोचते हैं? लेकिन नीतीश की सरकार में तो खैर कुछ ऐसे काम हुए हैं, लोग थोड़ा सा इस बार क्षुब्ध है कि शराबबंदी कर दी है तो शराब मिलता है। वो बिल्कुल कहना जनता का जायज़ है कि जो शराबबंदी हुई थी उसमें हद तक वो कारगर नहीं हो पाए हैं, क्योंकि गाँव में भी शराब वगैरह मिलता ही रहता है, चुपे छोड़ी अब जैसे भी मिले, लेकिन इस पर उनको नियंत्रण करना होगा, तभी पूर्ण रूप से शराबबंदी हो सकती है। कैसे नियंत्रण होगा? नियंत्रण उनको देखिए, नियंत्रण क्या होती है? प्रशासन से नियंत्रण होती है, जनता तो नियंत्रण कर नहीं सकती है। उसके लिए प्रशासन को एक्टिव होना पड़ेगा, जनता को भी एक्टिव होना पड़ेगा। हम कहते हैं कि कहीं अगर हम घूस देते हैं तो घूस देने से पहले घूस देने वाला भी माने गलत है। हम घूस क्यों देते हैं? वहाँ पे घूस देना नहीं चाहिए, लेने वाला गुनहगार उससे ज़्यादा मैं गुनहगार। अब हाँ काका, क्या हालचाल है यहाँ का? हालचाल सही है।
बढ़िया है, खूब बढ़िया है, सब बढ़िया। सब बढ़िया है। विधायक जी काम किए हैं। विधायक जी काम किए हैं, विधायक जी के रहने में बहुत अच्छा हुआ है। हम लोग को जो भी सुविधा हुआ है तो इतना किसी राज्य में नहीं हुआ था। अभी हर तरह का सहूलत है, समझा ना। कारोबार भी एकदम सही है। हाँ, हम लोग लॉकडाउन में मदद किए हैं नेताजी। पूरा मदद किए हैं। हाँ, मैंने अभी जो चल रहा है ना, तो हम लोग बहुत खुशी से है। ऐसा खुशी किसी जगह नहीं मिला है जो हम लोग यहाँ रह करके खुशी मिल रहा है। हाँ, बहुत खुशी से है, बहुत आराम से है। हाँ, लॉकडाउन होने से भी हम लोगों का यहाँ मैंने क्या नाम है हो हीरो? मेरा कुछ श्रीवास्तव। क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? अभी 10th पास किए हैं। अभी 10th का एग्ज़ाम दिए थे। 10th के एग्जाम दिए हो। कैसा होता है स्कूल में पढ़ाई? बहुत अच्छा होता है। प्राइवेट में पढ़ते हो? जी, सेंट जॉन्स स्कूल चकिया। सेंट जॉन्स स्कूल चकिया। सेंट जॉन्स स्कूल। जी। इंग्लिश स्कूल है? जी। सरकारी स्कूल से काहे नहीं जी? सरकारी स्कूल में उतना अच्छा फैसिलिटी अभी नहीं है। क्या फैसिलिटी नहीं है? जैसे उसमें सबसे बड़ी बात तो इंग्लिश मीडियम का है, इंग्लिश का कुछ पढ़ाई होता नहीं है। इंग्लिश की कुछ पढ़ाई नहीं होता जी है? नहीं। भाई इंग्लिश का एग्जाम होता है, हम भी दिए हैं सरकारी स्कूल से पढ़ के। जी दिए तो कैसे दिए, जैसे बोर्ड पे लिख दिए और वो लिख दिए नीचे आंसर लिख पढ़ाई दिए। अच्छे से नहीं जी होता है। जी। अच्छा, और क्या दिक्कत होता है सरकारी स्कूल में? और बहुत सारी दिक्कत है, जैसे वहाँ पे जाके बस टीचर लोग सोए रहते हैं, गया बैठा आया, उसके बाद कुछ खास नहीं है सरकारी स्कूल में। इसीलिए प्राइवेट से हम पढ़ रहे हैं। जी, इसीलिए प्राइवेट में चले गए। जी। सरकारी में अच्छा पढ़ाई होता तो? अच्छा पढ़ाई हो तो सरकारी में पढ़ते हैं। क्या नाम है जी? जी, हमारा नाम है ब्रज किशोर झा। क्या करते हैं? हम तो अभी फ़िलहाल में बैठे हुए हैं, काम है हमारा ड्राइवरी। ड्राइविंग करते हैं। क्या लहर है? लहर के देखिए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी क्या बताया जाए। काम किए हैं विधायक जी? विधायक जी अपने स्तर से अब देखिए काम तो किए हैं, अब ज़्यादा लेकर के ऊपर से है, नरेंद्र मोदी का बात है। हाँ, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट जाए। हाँ हाँ हाँ। काम हम क्या यहाँ पे किए हैं नेताजी? काम तो ज़मीनी स्तर पर जो सब आकर के करते हैं वही काम ये भी किए हैं। क्या क्या किए हैं? रोड वोड इधर उधर पुल पुलिया बनवाए हैं। हाँ, और थोड़ा आपका बहुत शिकायत तो पब्लिक के रहता ही है। बच्चा पढ़ने जाता है आपका? हाँ जी, जाता है। हमारा एक बच्चा जाता है चकिया एसटी जोन में, और दो, हाँ जो लड़का से पढ़ता है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। और दो लड़की है जो इसमें 7वां और 9वीं में सरकारी में है। क्या कहती है बच्ची, पढ़ाई होता है? अभी तो कोरोना काल में अभी पढ़ाई तो चौपट ही है। पहले जब हाँ, पहले बात यह है कि सरकारी जितना टीचर है सब सरकारी काम में लाए जाते हैं उनको, जैसे इलेक्शन का टाइम है, अब वो क्या साल 12 महीने का वो होता है ना साल, तो हमारे हिसाब से तो बहुत स्कूल में कमी है पढ़ाई लिखाई का। हाँ, हमारे हिसाब से तो बहुत कमी है पढ़ाई लिखाई का। सरकारी स्कूल का बात व्यवस्था बहुत मतलब गड़बड़ है। हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। हाँ हाँ, नहीं होता है। तो यहाँ का मुद्दा नहीं है, शिक्षा मुद्दा नहीं है क्या? हाँ? शिक्षा मुद्दा ये नहीं है यहाँ का। शिक्षा मुद्दा है। देखिए, पहले बताते हैं, शिक्षा मुद्दे की बात आई तो हमारा स्कूल जो था पहले मिडिल स्कूल था, अभी आने वाले कुछ दिन पहले में ये हाई स्कूल, सेकेंडरी हाई स्कूल में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ के मतलब बच्चे लोगों को पहले यहाँ से 5 किलोमीटर मधुबन जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, लेकिन शिक्षा को हम कैसे कहें कि बस से बदतर स्थिति है। शिक्षा की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई है। इसी सरकार की देन है कि 10+2 हो गया हमारा स्कूल। अब हमारे यहाँ के बच्ची बेटियाँ यहाँ बाहर नहीं जाएगी पढ़ने, यहाँ स्कूल में 10+2। क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी के लेकर चर्चा होता है ना। आप लोग देखते होंगे कि बिहार में शिक्षा की क्वालिटी बातचीत होती है, कहता है कि बच्चे चीट करके पास करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं क्योंकि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। इन सब चीज़ों पर मुद्दा नहीं है ये। देखिए, सरकार आपके लिए सब कुछ करे और उस लेने को लोग आप तैयार नहीं रहे, तो फिर इसमें सरकार कहाँ से दोषी होती है? अगर हमें शिक्षा मिले, शिक्षित जब मास्टर ही भर्ती नहीं होंगे तो पढ़ाई क्या व्यवस्था क्या रहेगी स्कूल में? क्वेश्चन आउट होता है। बिहार में जितना भी बहाली होता है नीतीश बाबू के रिजिन में, हर परीक्षा का क्वेश्चन आउट हो जाता है। चूँकि इनका जितना भी चौकीदार है सब चोर है, सब अफसर लोग मिला हुआ है। आपका कैसा व्यवस्था से क्वेश्चन आउट हो जाता है? गरीब का बच्चा 2-2 हज़ार रुपया लगा के एग्जाम में फॉर्म भरता है, वह जाता दूसरे राज्य में परीक्षा देने जाता है, दूसरे स्टेट में परीक्षा देने जाता है, और पता चलता है कि क्वेश्चन आउट हो गया, एग्जाम रद्द हो गया। क्या पढ़ेगा? किसान का कमर न टूट गया? यहाँ हमारे क्षेत्र में दहाया था धान, राणा रणधीर सहकारिता मंत्री थे, फिर भी कोई किसान के लिए नहीं सोचे। हमारे यहाँ हॉस्पिटल पड़ा हुआ है, 15 साल पहले रामा देवी बीजेपी के सांसद उद्घाटन किए, आज देखिए वो हॉस्पिटल में
दारू बिकता है, वो हॉस्पिटल में बकरी चढ़ता है, मगर हॉस्पिटल बना नहीं। पहले RJD के रीजन में 2-4 डॉक्टर भी रहता था, आज उसमें कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दवाई का सुविधा नहीं है। RJD के रीजन में था। हाँ, वहाँ हॉस्पिटल था। जब BJP के सरकार बना, हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, तब से कोई डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल जर्जर पड़ा हुआ है। बीजेपी मतलब भगा दिए क्या? अब जो समझिए उद्घाटन तक किए ना संसद, यहाँ के हमारे निजी संसद, उसको बाद से कोई डॉक्टर नहीं है। एक बात से तो मैं भी सहमत हूँ। इन्होंने कहा कि पेपर लीक हो जाता है, जो कि अक्सर चर्चाओं में रहता है, और कई सारे मुद्दों पे जब छात्र की बातचीत आती है तो बिहार वैसे भी चर्चाओं में होता है, क्योंकि अक्सर हर दूसरे महीने में जो छात्र हैं वो सड़क पे होते हैं। 2000 रुपये लगा के भाई ने कहा कि फॉर्म भरते हैं, जाते हैं परीक्षा देने, और उसके बाद पता क्या चलता है तो उस एग्ज़ाम में धांधली हुई है, जिसकी वजह से वो रद्द कर दिया जाता है। अस्पताल के बारे में क्या कहिएगा भैया? अस्पताल के बारे में उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे अस्पताल का तो व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा है कि रमा देवी पिछली बार उद्घाटन किए थे, लेकिन सरकार स्वास्थ्य जो है ना, यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए मधुबन PSC स्वास्थ्य केंद्र में वहाँ इलाज होती है। यहाँ से लोग मधुबन PSC में जाते। कितने किलोमीटर है? यहाँ से 5 किलोमीटर है। वहाँ पे सारा सुविधा है। 5 किलोमीटर दूर है। इसको पहले तो यहाँ हमारा खुद निजी गांव में इलाज होता था ना, लेकिन उसको बंद कर दिया गया है। मान लो रात का इमरजेंसी होता है, जिसके पास सवारी नहीं है, जिसके पास बाइक नहीं है, वो आदमी सवारी बगैर मर जाएगा ना। अगर गांव में हमारे स्वास्थ्य का सुविधा रहेगा तो हम तो पैदल जाके ट्रीटमेंट करा सकते हैं ना। तो ये अच्छा है या 5 किलोमीटर दूर जाना अच्छा है? उसने भी अगर जाने के लिए सरकार निःशुल्क व्यवस्था की है एम्बुलेंस की। आप अगर फ़ोन करते हैं, अगर 100 लोगों से पूछेंगे तो बिल्कुल इसका पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ बरकरार है। गर्भवती महिला हो, बच्चे हो, एक्सीडेंटल एम्बुलेंस से कभी सुविधा ली है? वो तो आता है, लेकिन मेडिकल डिपार्टमेंट में ये मेरा गांव ही नहीं, पूरे बिहार में बहुत दयनीय स्थिति है। आंकड़ा अगर लगाया जाए तो हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा प्राइवेट में लोग दिखाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है। यहाँ हाँ, दिल्ली जाते हैं, भारी गरीब परिवार में जिसको अगर बड़ा बीमारी हो गया तो मर जाता है। सरकारी सुविधा कोई भी नहीं है। प्राइवेट जितने भी सरकारी डॉक्टर हैं, प्राइवेट अपना क्लिनिक लगा के बैठे हुए हैं। वहाँ पर सरकारी में 10 मिनट आधा घंटा के लिए जाते हैं, और बाकी के समय अपना प्राइवेट क्लिनिक में। यहाँ पर मेडिकल बहुत ही इसका स्तर गिरा हुआ है। इसके लिए आवाज़ नहीं उठाता है लोकल के लोग जो हैं, लेकिन गरीबों का आवाज़ सुनने वाला कोई है नहीं। जो सुनता है उसको अगर दावा अगर करती है माने पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था का स्कूल के, तो कोई क्षेत्रीय विधायक या कोई सांसद उनका बच्चा सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता है? उनका भी बच्चा पढ़ना चाहिए ना, तब ना एहसास होगा कि क्या विधि व्यवस्था है, क्या नहीं है कि नहीं? कंपल्सरी होना चाहिए कि नेताजी के बच्चा इस सरकारी स्कूल में पढ़े, तब ना उनको एहसास होगा कि हाँ पढ़ाई लिखाई के क्या स्थिति है, पढ़ाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छी बताइए, 102 का बात की है, एम्बुलेंस का सुविधा मिलता है? हाँ, मधुबन का सुविधा है। हाँ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वहाँ सारा व्यवस्था है, हम लोग देखते हैं। हम ही कह रहे हैं वहाँ व्यवस्था है। 102 जो ये एम्बुलेंस का बात किए हैं, कॉल करने पे आ जाता है। आ जाता है। जो व्यवस्था है उसके लिए झूठ कोई काहे बोलेगा। और क्या युवाओं की समस्या क्या है दोस्त? बेरोजगारी बढ़ गया है। बेरोजगारी बढ़ गया। क्या नाम है? आज साल 2 साल हो गया, यहाँ के सांसद गई जीत करके, आश्वासन दिया, ईंट का शिलान्यास करके गया कि अब की बार जो है यहाँ मेडिकल बन जाएगा। आज तक जो है लौट करके भी मतलब पीछे भी ये क्षेत्र में घूमने तक भी नहीं आया। उनका शिकायत पूरा भरा हुआ है। चलिए इधर आइए, क्या नाम है जी? यही लोग सब पूछिए ना। आप नहीं बोलिएगा? ना, हम नहीं बोलेंगे। आप निवासी नहीं? ना, वोट नहीं देते हैं? वोट तो देते हैं। कुछ कह रहा है, लेकिन इस साल बदलाव का मोमेंटम है। लोग जो पैसा खा रहे हैं क्या बोलेंगे, लेकिन बदलाव इस साल होगा। कौन पैसा खा रहा है? जनता खा रही है। जो नेता जीते हुए हैं वो पैसा दे रहे हैं, लोग खा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर। ये है चुनाव। क्या हाल है जी? कहाँ घूम रहे हो इस समय? रुको, शर्मा कह रहे हो जी? तुम्हारा बड़ा भाई है, बतियाओ नाम से जी। शर्माता है सब लड़का ही लो। क्या हाल है हो? बढ़िया है। कोरोना नहीं है? कोरोना कहाँ है इधर? कोरोना नहीं है यहाँ पे। सब बवाल खाली इसे ही कर रहे हैं। सब ढकोसला है। मोदी जी झूठ बोलते हैं ना।
मोदी जी झूठ नहीं सही बोलते हैं। नहीं बोलते हैं, कहते हैं मास्क पहन के रहने के लिए। जरूरी। सुनिए ना, ए भैया चले जाएंगे, इस बार डिस्कशन कीजिएगा लो। हाँ, कह रहे मोदी जी झूठ बोलते हैं। नहीं, झूठ नहीं बोलते हैं? तो कहते हैं कि 2 गज की दूरी या मास्क है जरूरी, तो मास्क नहीं लगाए हो। मास्क अब देख लीजिए आप ही। कोई नहीं लगाए, इसीलिए नहीं लगाए हम भी। क्या करते हो? अभी पढ़ाई करते हैं। मोदी जी के नाम से चल रही है। अभी 10th फाइनल, इंटर फाइनल किए हैं। इंटर फाइनल किए मतलब इस साल आप ग्रेजुएशन करोगे? कहाँ से ग्रेजुएशन करोगे? ये हम नहीं, पढ़ाई भी हम नहीं करेंगे। पढ़ाई नहीं करोगे? क्यों? पढ़ के आप पढ़े लिखे लोग तो अभी गांव में घूम रहे हैं, तो हम काहे के लिए उस काम को भी फिर जारी रखें। अच्छा, मतलब पढ़े लिखे लोग घूम रहे गांव में, इसलिए पढ़ाई नहीं करोगे। अच्छा, क्या करते गांव के लोग तो फिर पढ़ाई करते तुम? क्या करते, देखिए कि अभी हमारे गांव में या हमारे घर के आस पास में भी बहुत ग्रेजुएट लोग भी हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, तो हम फिर उसी राह को क्यों अपनाएंगे। फिर क्या करोगे तुम? अपना कुछ जॉब करेंगे प्राइवेट, वैसे करें। अच्छा, नौकरी में लग जाओगे अभी? बस। सरकार के बारे में क्या सोचते हो? वो राजनीतिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट लेना पड़ेगा ना। वोट दोगे कि नहीं दोगे? नहीं, हम वोट नहीं देंगे, हमारा अभी वोट भी नहीं है। हमारा कितने साल के हो गए? अभी हम 18 साल के हुए, मगर हम बनवाए नहीं हैं। बनवाए नहीं है? उसमें इंटरेस्ट नहीं है हमको। नेता लोग से मुँह भंग हो गया है। भंग हो गया। यहाँ हम लोग को रणधीर सिंह को जिताना मजबूरी है। आप 14 में जीते, 14 या 15 में आपका इलेक्शन हुआ, जीते। उसके बाद आप 20 में यहाँ भेलवा में आए, इधर से अप डाउन कीजिएगा, कभी रुक सकते हैं, नहीं रुक। मतलब 15 में चुनाव हुआ, रणधीर सिंह जीते, और अब 5 साल के बाद हमारे गांव में रुके। क्या है ये, कौन ये नियम है इसका? अच्छा, 5 साल के बाद हमारे गांव में आइएगा। भैया लोग कह रहे हैं काम हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ, वो सब ढकोसला है। कुछ काम नहीं हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ। क्या नाम है जी? कहाँ भाग रहे, बात करने के लिए रुके हैं तो? क्या नाम है? दीपक कुमार। दीपक कुमार, क्या हाल है गाँव का? ठीक है। बढ़िया है। ठीक है। काम हुआ है, विधायक जी किए हैं? हाँ, हुआ है थोड़ा बहुत। खुश है? खुश है। ऐसे भी कोई कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे भी तो खुश रहते हैं। कोई भी जीत के कुछ कहाँ करते हैं, हम लोग तो वैसा ही जैसे है वैसा ही रहते हैं। हाँ, इशारा समझ लीजिएगा नेताजी। हाँ, जीतबो करेंगे तो हम लोग कथी करेंगे, क्या करेंगे हम लोगों के लिए? कुछ नहीं करेंगे। क्या करते हो? हमारा ये दुकान है मीट उट का। अच्छा, बिस्कुट दुकान है। हाँ। पढ़ाई की कि नहीं? पढ़ाई 8वां तक की है। 8वां तक की है, उसके बाद नहीं की? उसके बाद नहीं की। उसके बाद मेरा पैर टूट गया 2014-15 में। अच्छा, इसलिए पढ़ाई उड़ाई नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया। अच्छा, क्या नाम है जी? ऋतुराज कुमार। क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर। अच्छा, कहाँ से? मेहलवा से। ठीक है, तो कैसा पढ़ाई होता है कॉलेज में? अच्छा होता है। अच्छा पढ़ाई होता है। यूनिवर्सिटी कौन सा है? यूनिवर्सिटी बिहार यूनिवर्सिटी है। मीडिया वाले हैं। यूनिवर्सिटी कौन सा है? गवर्नमेंट क्या करेगा? यूनिवर्सिटी कौन सा है? सिटी के नाम नहीं बता रहे हैं। सब्जेक्ट कौन कौन सा है तुम्हारा? कॉमर्स है। अच्छा, क्या क्या पढ़ते हो उसमें? हिंदी, इंग्लिश, अकाउंट, इंटरनलशिप और बिजनेस स्टडी। हाँ, आप पढ़ते हैं इसके साथ जाके ना? अकाउंट इससे पूछ रहे हैं तो तेज बनने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बोलो। तो पढ़ाई होता है जी। सब्जेक्ट का नाम याद नहीं है, क्या पढ़ते होगे? यूनिवर्सिटी का नाम नहीं पता, एडमिशन कैसे ले लिए? इसीलिए गुणवत्ता पे सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि कई बार बच्चों भी अपने चीज़ों को लेकर जागरूक नहीं होते हैं और पढ़ाई सही से नहीं करते हैं। क्या नाम है जी आपका? हरिमंगल पासवान। ठीक है जी। किसका लहर है? जी, किसका लहर है? हमसे कुछ कह रहे हैं क्या? हम आपसे कह रहे हैं। हम भोपू हैं। हाँ, तो क्या है? अली मदन शाह का पेपर पता बैठा है कैलेंडर कि प्रमोद को देना है या मदन को देना है, पवन को देना है, चिड़िया लाल बाबू पार्टी है, दल का कैंडिडेट है। यही सब समाजवाद है, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र के साथ तो बलात्कार हो रहा है। चलिए, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र हमसे पूछोगे, बापू का बुला, क्या जनता का राय दे रहे हैं? क्या जनता का राय ले रहे हैं?
लेकर वहाँ प्रिय रंजन घुमा रहा है आप लोग को, प्रिय रंजन घुमा रहा है लालटेन वाला। हाँ, देखिए ऐसे लोग होते हैं, हमको वहाँ से बुला लिए भोपू कह के, खुद निकल गए। ये बहुत तेज लोग होते हैं। जाप प्रत्याशी शिवजी राय हैं, जाप प्रत्याशी शिवजी राय हैं। यही जो है 10 साल विधायक रहे हैं यहाँ के, 10 साल यहाँ पे विधायक रहे हैं, जाति विशेष का काम करते हैं। ये थे तो नहीं बोलना था, बोलते रहे तो निकल गए, बोलते रहे कि यहाँ पे जनता का राज ये भाई ये प्रत्याशी लोग हैं। हाँ। आप लेंगे पर्चा उनसे कि आप कौन है बताइए तब बोलिएगा। तो चल दिया आपको, आया बुलाए आप चले आए, उनसे क्या पर्ची आप लिए नहीं और छोड़ दिए वो चलते रहे। हम कहें कि आम जनता है। देखिए भोपियाइन कहते हैं उसको कि हम तो भोपू है, आप भोपियाइन हो तब अच्छा लोग। सर हम लोग देखिए, हम लोग मर्यादित जो शब्द है ना उसका इस्तेमाल करते हैं। हम उनके जैसे नहीं, हम नेता नहीं हैं। नेता को जो बोलना है का कैंडिडेट है, आप भोपू आवाज दे रहे हैं किसी को, अरे प्रतिष्ठा दीजिए। यही देख लीजिए, विधायक लोग का काम है। सर क्षेत्र के जो जिनका उनसे पहचान है ना उनका काम करते हैं वो आम जनता का बात नहीं सुनते हैं। अगर जो उनको इलेक्शन में अगर आगे पीछे किया उन्हीं का बात सुनते हैं। अभी उनके बोलने का तरीका देखे ही है। कई बार विकल्प की भी बातचीत होती है और ये इनका कहना है कि ये जाप के प्रत्याशी हैं शिवजी राय, और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आम जनता को भी इससे परहेज है। ऐसे नेताओं को जरूरत है कि अपने शब्दों पे थोड़ा लगाम लगाए और लोगों के बीच थोड़ा अच्छा संदेश दे। हम लोग के बीच ऐसे नेताओं का जरूरत नहीं है। हम लोग का कहना है कि ऐसे नेताओं को जो जाति पर चले, ऐसे नेताओं को जरूरत नहीं है। हाँ, क्या नाम है जी? टुनटुन कुमार। क्या हाल है यहाँ का? ठीक है। काम किए हैं विधायक जी? बहुत काम किए हैं। बहुत काम किए हैं। क्या क्या किए हैं? टोटल काम तो उन्हीं का है। अब क्या क्या बताए आपको, 100 कुछ काम है। अब कई वो काम का नाम हम बताए आपको। अच्छा, क्या क्या कमी है अभी? अभी तो यहाँ कुछ कमी नहीं है इनके सरकार में। कमी नहीं? नहीं। चलिए, ये तो बिल्कुल अब भक्त हो गए, इनसे ले पूरा भक्त। इनके सरकार में, नरेंद्र मोदी के सरकार में यहाँ फिलहाल अभी कोई चीज़ का कमी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए सर, कथी क्या है हालचाल? यहाँ का ठीक है हालचाल। ठीक है जी। क्या कमी है यहाँ? कमी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कमी कुछ नहीं। सब एक लड़का कह रहा था कि किसान पे कोई ध्यान नहीं देता है, शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं देता है, स्वास्थ्य पूरा यहाँ पे चौपट हो चुका है, छात्र जो हैं वो परीक्षा नहीं दे पाते हैं, जो परीक्षा देने के लिए 2-2 हज़ार रुपये का फॉर्म भरता है वो अब धांधली में ही घुसा रहता है। नहीं, सब बात नहीं, सब बात नहीं सही है। नहीं, लाइट तो एकदम पूरा आपको खेत में पहुँचिए गया है, अब उसको चालू करना है। मुआवजा नहीं मिलता है, नष्ट मिलता है हर एक साल 6,000 रुपया मिल रहा है। हमको खुद मिल रहा है, चारों लोग को मिलता है। नेताजी की रैली में नहीं गए थे? गए थे जी, गांधी जी के? नहीं, हम सब के रैली में जाते हैं। अच्छा लोग का भाषण सुनते हैं। अच्छा जी। तो किसका भाषण सुन के आए थे? जी, इसके पहले इनका तेजस्वी का सुन के आए थे। अभी तेजस्वी अच्छा भाषण नहीं देते हैं? भाषण देते हैं, अच्छा बात सुनना चाहिए, लेकिन मैंने। चलिए, फिलहाल हम लोगों से बातचीत कर रहे थे। गांव का नाम क्या बताना चाह रहे हैं कि जो आपको भोपू कह करके अभी बुला करके जो हमारे स्थानीय भूतपूर्व विधायक रह चुके हैं 10 साल और जदयू से हाँ 2005 से 2015 तक, वो जो पढ़ाई का जो विधि व्यवस्था है, चाहे जो अभी हमारे भाई जो बोल रहे थे यहाँ का जो किसानी हालत है, चाहे कोई भी बात है, जो आपको भोपू कह करके बुला रहे थे, इससे पहले उन्हीं का ना विधि व्यवस्था किया हुआ है। अब तो 5 साल इनका आया है तो बहुत काम खिंचाया है, बहुत काम हुआ है, बहुत काम खिंचाया है। राणा रणधीर बहुत काम खिंचाया। प्रत्याशियों के कारण लोगों के बीच विकल्प नहीं मिल पाता है। हालांकि मिली जुली राय है, कई लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इस बार वोट करेंगे, कई लोगों का कहना है कि पहले काम नहीं हुआ और इस 5 साल के दौरान कुछ काम हुआ है, इसलिए इस बात की संतुष्टि है कि आगे भी काम होगा। एक युवा ने बहुत अच्छी बात कही और ऐसे युवाओं की जरूरत भी है। उस युवा ने सोचिए ना कि जो आपको भोपू कह करके बुला रहे थे उनको क्या करें। ठीक है, तो उस युवा की बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि उस युवा की बात मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि जब हम युवाओं से बातचीत करते हैं तो जानने की कोशिश करते हैं शिक्षा के स्तर पे, रोजगार में वो क्या बात कर रहे हैं, रोजगार पे क्या बातचीत कर रहे हैं। और जब परीक्षाओं की बातचीत आती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बातचीत आती है, तो बिहार वैसे भी हमेशा इसमें चर्चे में रहता है, क्योंकि 2014 में दरोगा अभ्यर्थी के लिए फॉर्म निकाला गया था और आज तक वो प्रक्रिया चल रहा है। और इस बात से मैं सहमत भी हूँ
कि जब कोई किसान अपने बेटे को 500 रुपये 1000 रुपये दे के फॉर्म फिल करवाता है, फिर परीक्षा दिलवाने के लिए उसमें 2-3 हज़ार रुपये खर्च करता है, तो उस 4-5 हज़ार रुपये को इकट्ठा करने में किसान को कितना वक्त लगता है, इसका अंदाज़ा शायद उन लोगों को नहीं होगा जिसके पास बहुत पैसा है। हालांकि रणधीर सिंह से यहाँ के लोग संतुष्ट हैं, कई लोगों की राय अलग अलग है। देखना दिलचस्प होगा कि जब चुनाव 3 नवंबर को होगा तो किसके पाले में कितना वोट जाता है और कौन यहाँ से जीत सुनिश्चित करता है। फिलहाल कैमरा के पीछे केशव है, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। शुक्रिया।